नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां कचला गंगा घाट के लिए 39वीं निःशुल्क श्रवण गंगा स्नान यात्रा रवाना हुई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां लालपुर से कचला गंगा घाट के लिए 39वीं निःशुल्क श्रवण गंगा स्नान यात्रा रवाना हुई। बताते चले कि अवागढ़ में एटा, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस सहित अन्य जनपदों के लिए विगत कई वर्षों से समाज सेवा में जुटे श्रवण गंगा सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह द्वारा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को क्षेत्र के गंगा स्नान को जाने वाले श्रद्धालुओं को कचला गंगा घाट पर स्नान के लिए भेजा जाता है। उसी क्रम में 39वीं निःशुल्क श्रवण गंगा स्नान यात्रा में 21 बसों से 1151 श्रद्धालुओं को निःशुल्क श्रवण गंगा स्नान यात्रा के लिए कार्यालय पर श्रद्धालुओं को एकत्रित कर यात्रा को प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की आरती के साथ ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान समिति सचिव सूर्य प्रताप सिंह, प्रभारी गपेंद्र जादौन, अनुराग प्रताप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता अजय गरिया की रिपोर्ट। अगली खबर भी एटा से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। एटा से खबर है, जहां नीरज कुमार वाशने तहसीलदार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ छापेमार कार्यवाही की गई। बता दें कि बीती रात करीब 1 बजे अवैध तरीके से मिट्टी का खनन करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली एवं मिट्टी भरने वाले एक लोडर को जब्त किया है। वहीं दूसरे स्थान खेड़िया ताज से मिट्टी का अवैध खनन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली व एक लोडर मशीन सहित कुल 10 वाहनों को अवागढ़ पुलिस के सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में थाना जलेसर पुलिस द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक डंपर को अवैध खनन की मिट्टी ले जाते हुए पकड़ा गया, जिसे थाने ले जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई। इस प्रकार जलेसर तहसील क्षेत्र में कुल 11 वाहनों पर कार्यवाही हुई। एटा से सीनू संवाददाता अजय गरिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मऊ में अपराधी युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। देखिए खबर विस्तार से। खबर मऊ से है, जहां जिले के रेलवे स्टेशन के सामने मंगलवार की शाम लगभग 8 बजे बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। मृतक की पहचान गुलशन यादव के रूप में हुई है, जो दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रामपुर चकिया का निवासी था। इसके ऊपर भी पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और यह हिस्ट्री शीटर अपराधी है। घटनास्थल पर ईंट के टुकड़े पाए गए हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि गुलशन यादव की हत्या कुछ बदमाशों ने की, जिनमें से एक हाल ही में जेल से छूट कर आया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक शाम को 8 सवा 8 बजे के करीब कोतवाली नगर क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसमें एक है पुराना अपराध भी है उसका और एचएस भी है, गुलशन यादव जिसका नाम है, जो कि 2022 में एक मर्डर का मुकदमा लिखा है, उसमें भी जेल गया था। फिर गैंगस्टर लगा, उसमें भी जेल गया और एचएस भी। और उसके साथ एक लड़का और रणधीर यादव नाम का है, वो भी उस मुकदमे में अभी था। दोनों ही मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। कुछ लड़कों द्वारा घेर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास इनको घेरा गया और इनके साथ जो है इनका हमला किया गया। ये लड़का वहाँ से जो बता रहा है रणधीर के हम तो भागे, उसको हमला ज़्यादा किया गया और उसमें उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद जो इसकी मौत हो गई, इसको अस्पताल में लाया गया तो यहाँ इसको डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया गया। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था कायम, पोस्टमार्टम इसका कराया जा रहा है। परिवार वाले जो भी तहरीर देंगे, जो इसमें अभी शामिल होंगे, उनको बहुत जल्दी से गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजेंगे। सर, प्राथमिक जांच में क्या निकल के आ रहा है? अभी ये पहले क्योंकि इस घटना से कितना उसका संबंध है ये तो विवेचना का विषय है, लेकिन पूर्व में इसके खिलाफ ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास की घटना। ठीक, कोई हिरासत में लिया गया है सर? नहीं, अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। और चूँकि पूर्व में इसके खिलाफ 2022 में एक मुकदमा देखा गया हत्या का, और भी इसके ऊपर मुकदमे गैंगस्टर एक्ट में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और अभी ये दोनों जो मृतक गुलशन यादव और रणधीर यादव अभी कुछ दिन पूर्व भी जेल से छूटे हैं। तो इन सारे पहलुओं पे गौर किया जा रहा है और विवेचना में जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे और जो एफआईआर जो उसकी कार्रवाई जो कराएंगे, सभी के आधार पर। तो क्या सर एक मिल रही है कि जिसकी हत्या हुई है वो किसी मामले में गवाह भी है? वो भी ये सारी बातें विवेचना का विषय है। अभी चूँकि प्रारंभिक
ठीक है। बेचने का विषय है, तो जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग इसमें। सर क्या एक ही युवक के साथ मारपीट हुई है या और भी लोग? तो उसके साथ एक रणधीर यादव नाम का मोटरसाइकिल पे और वो उसका कहना है कि मैं वहाँ से भाग गया। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया, देखिए ये रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बता दें कि ठेकेदार पुलिस के साथ शराब की खेप लेकर पहुंचा था। इस दौरान गांव के युवा और महिलाएं भी लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस से झड़प के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें जमुनी देवी घायल हो गई। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर महिला को शागन सीएचसी पर इलाज के लिए भेजा है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर सोनभद्र से है, जहां जमीनी विवाद में एक पक्ष के दबंगों द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। खबर सोनभद्र से है, जहां जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। एक पक्ष के दबंगों द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दबंगों ने चकबंदी में दिव्यांग को मिले आवास और जमीन पर कब्जा किया है। मारपीट में पीड़ित पक्ष की महिला का हाथ तोड़ा, बेटे और पति का सिर फोड़ा है। मामला चौपन थाना क्षेत्र के पाइका गांव का है। क्या हुआ है आपके मुंह के वारदात पे? क्या हुआ, वो आए थे, चकबंदी लेखपाल थे। ये आपके पिताजी हैं? बैठिए, अभी बैठिए। कानून गो थे, तो लोग को आज सामने से आना चाहिए। तो गांव के ही कुछ ब्राह्मण थे, तो क्या काम किए, घुस गए उस तरफ से। हम लोग आगे थे, पापा मेरे थे नहीं, और हम यहीं खाना खिला रहे थे। मेरे यहाँ मेहमान आए थे, मेरे छोटे भाई की मतलब पत्नी की विदाई थी जी। सामने खाना खिला रहे थे, और पीछे से वो लोग घुस गए जी। तो हम यहाँ से जब गए पीछे, तो हम पीछे देखे कि क्या करने लोग जा रहे हैं। जब तो वहाँ जब कानून गो गए तो बोले कि यहाँ काम वाम हो रहा है, ये लोग शिकायत किए थे। तो मैं बोला कानून गो साहब आप देख लीजिए काम कुछ हुआ है। 1 हफ्ते पहले कानून गो साहब देख कर गए थे, तो बोले नहीं काम नहीं हुआ है, चलिए ठीक है सब कुछ। तो हमारी माता जी पहुँची थी, तो माता जी पहुँची तो वो क्या काम किए, गाली लगे इनको देने। गाली देते हुए इतनी गंदी गाली दिए, वहाँ का टाटी तोड़ के बाँस उखाड़ के और इनको फराट जब बाँस से यहाँ मार दिए, तो 2 बार मारने पर सूज गया, टूट गया इनका हाथ। सोनभद्र से सीनू संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।